नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स व इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग अपने पिछले पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मतलब पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि आव्यूह पर क्या क्या संक्रियाएँ हम लगा सकते हैं। तो उस संक्रियाओं में बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि आव्यूहों का योगफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है, आव्यूहों का व्यवकलन किस तरह से ज्ञात किया जाता है। आव्यूहों का योगफल मतलब किस प्रकार से आव्यूहों को जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक आव्यूह अगर आपके पास मौजूद रहेंगे तो उन आव्यूहों को आप किस प्रकार से जोड़ेंगे। और साथ साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा था कि आव्यूहों को एक प्रकार से किस तरह से घटाया जा सकता है, मतलब उनका व्यवकलन किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था और साथ साथ इससे जुड़े हुए कुछ गुणधर्म भी हम लोगों ने पढ़े थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला क्लास जो आप लोगों ने पढ़ा होगा लेक्चर के हिसाब से वो चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर में क्या करेंगे बाबू, तो हम लोगों को पता था कि आव्यूहों के ऊपर लगाए जाने वाले संक्रियाएं हम लोगों ने पढ़े थे। तो उसमें से हम लोगों ने दो संक्रियाएं पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा संक्रिया। तो तीसरा संक्रिया क्या है बाबू, तो तीसरा संक्रिया हमारा है आव्यूह का किसी अदिश से गुणन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक आव्यूह दिया गया है और उस आव्यूह को हम किसी अदिश से अगर गुणा करना चाहते हैं तो उस आव्यूह को किसी अदिश से किस प्रकार से हम गुणा करेंगे वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। इसका बारे में मैंने थोड़ा बहुत कल पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या यहाँ लिखा गया है। मान लेते हैं एक आव्यूह ए है। मान लो कि एक आव्यूह हमारा क्या है बच्चों, ए नाम का एक आव्यूह दिया गया है तथा के कोई अदिश है। के क्या मान लेते हैं, कोई अदिश है। उस अदिश के जगह क्या हो सकता है बच्चों, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, यहाँ कोई आव्यूह नहीं होगा, आव्यूह के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कोई ना कोई अदिश होना चाहिए। ठीक है, जैसे संख्या मान लो हो सकता है साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, त्रिकोणमितीय फलन हो सकते हैं, या कोई वेरिएबल हो सकता है एक्स, वाई, जेड, इन सब टाइप का। ठीक है, तो के कोई अदिश है बच्चों मान लीजिए। तो अदिश के का गुणन आव्यूह से इस प्रकार होगा कि अदिश के जो है आव्यूह में मौजूद प्रत्येक अवयव से गुना होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा, उस चीज़ का मैं मतलब समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक ए नाम का आव्यूह दिया गया है जिसका अवयव है बच्चों क्या, तो जिसका अवयव है मान लो 1, 2, 3, 4। ठीक है, और मैंने आपसे बोला बच्चों, क्या मैंने बोला, तो k इंटू ए क्या होगा। तो मैंने आपसे बोला कि दिस इम्प्लाइज दैट k इंटू ए क्या होगा। तो ये क्या है बच्चों, तो ये k है हमारा कोई अदिश और ये a क्या है बच्चों, तो a है हमारा आव्यूह जो कि दिया गया है यहाँ। ठीक है, तो आपसे पूछा है k इंटू ए क्या होगा। तो k इंटू ए का मतलब k और इंटू ए का मतलब 1, 2, 3 और 4। तो ध्यान से देखिए बच्चों, k इंटू ए का मतलब क्या हुआ, तो k एक अदिश संख्या है, मतलब कोई भी अदिश मान है और a हमारा एक आव्यूह है। तो अगर कोई अदिश किसी आव्यूह से अगर गुना हो रहा होगा तो कैसे गुना होगा, तो यहाँ ये जो k है जब इस आव्यूह से गुना होने जाएगा तो ये प्रत्येक अवयव से गुना हो जाएगा। इसका मतलब हमें रिजल्ट के तौर पे अभी भी एक आव्यूह ही मिलेगा। ठीक है, मतलब जब किसी अदिश को आव्यूह से गुना करोगे तो गुना करने के बाद आपको आव्यूह ही मिलेगा और उस आव्यूह में हमें जो अवयव दिखेगा वो अवयव कैसा होगा, तो वो अदिश हर एक अवयव से जा कर के गुना हो जाएगा। मतलब ये k इंटू 1 k इंटू 2 2k, k इंटू 3 3k, k इंटू 4 4k, 1k बोलो या सिंपली k बोलो, बात बराबर है। ध्यान से देख सकते हो, तो k गुना a क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि मान लेते हैं a एक आव्यूह होता है। देखिए a एक आव्यूह है और k कोई अदिश है, तो k कोई अदिश है। तो k अदिश का गुणन, जो k नाम का अदिश है उसका गुणन अगर आव्यूह a से होता है तो इस प्रकार से होगा कि अदिश k जो है आव्यूह में मौजूद प्रत्येक अवयव से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और प्रत्येक अवयव से गुना होने के बाद जो हमें आव्यूह मिला यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग किसी अदिश का किसी आव्यूह से गुना करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए बच्चों। तो मैं इससे और रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, जिस एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी अदिश से आव्यूह का गुणन किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को आप लिख लीजिए। ठीक है,
चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैं करवा देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए b बराबर दिया गया है बच्चों 3 - 6 4 और 8। ठीक है, मैंने आपसे बोला बाबू, ठीक है, मैंने आपसे बोला 2 गुना b क्या होगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला 2 गुना b क्या होगा। तो जब b बराबर इतना है, ठीक है, तो मैंने पूछा, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे यदि b बराबर इतना है तो 2 गुना b ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसका हल को समझिएगा। ठीक है, हमारे पास b दिया गया है तो आपसे पूछा है 2 गुना b क्या होगा। बच्चों 2 गुना b का मतलब क्या हुआ, तो 2 गुना b का मतलब हुआ 2 एक अदिश है और b क्या है बच्चों, तो b हमारा एक आव्यूह है और उस आव्यूह का अवयव क्या है बच्चों, 3 - 6 4 और 8। जब आप इन दोनों को गुना करोगे बाबू, तो गुना करने का मतलब है कि किस प्रकार से गुना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये अदिश जब आव्यूह से गुना होगा तो आव्यूह में मौजूद प्रत्येक अवयव से गुना होगा। तो कैसे गुना होगा, 2 3 जा 6, 2 - 6 जा -12, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। तो इस प्रकार से हमें एक रिजल्ट मिल गया। यही रिजल्ट हमारा क्या है बच्चों, 2 गुना b है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो किसी अदिश से आव्यूह का गुणन। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए बच्चों। इस एग्जाम्पल के बाद मैं एक और एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। मान लीजिए c बराबर, यदि c बराबर क्या है बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, c बराबर ये दिया गया है ना। तो पूछा यदि इतना बड़ा इतना है तो, ठीक है, तो साइन थीटा गुना c ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करने बोला है, साइन थीटा गुना c ज्ञात करने के लिए बोला। तो हल को ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपसे क्या ज्ञात करने बोला है, साइन थीटा गुना c। ये साइन थीटा क्या है बच्चों, क्या एक आव्यूह है, जी नहीं, ये एक हमारा अदिश का काम कर रहा है। तो साइन थीटा गुना c ज्ञात करने बोला था, साइन थीटा की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया। और c क्या है बच्चों, तो c हमारा एक आव्यूह है, जिस आव्यूह का मान हम लोगों ने अंदर लिख दिया, क्या, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये अदिश है, ये आव्यूह है। जब अदिश किसी आव्यूह से गुना होता है तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुना कॉस थीटा मतलब साइन थीटा गुना कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा गुना माइनस कॉस थीटा मतलब साइन थीटा गुना कॉस थीटा और माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और ये जब इससे गुना होगा बच्चों तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया कि अगर साइन थीटा नाम का कोई अदिश c नाम के आव्यूह से गुना होगा तो किस प्रकार से हमें रिजल्ट ज्ञात होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हो कि किसी आव्यूह का अगर किसी अदिश से गुणन होता है तो किस प्रकार से गुना होता है। ये बेसिक चीज़ था बाबू, जो बेसिक चीज़ आप लोगों ने समझा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख करके देता हूँ, जहाँ पे आपको आव्यूह का योगफल भी करना पड़ेगा और किसी अदिश से आव्यूह का गुना भी करना पड़ेगा। दोनों चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन आपको फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप पहले इस चीज़ को लिख लीजिए, फिर वो क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को लिख लीजिए पहले। चलिए अब देखिए, मैं एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ। उस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ दिखाई देगा, जोड़ भी करना पड़ेगा और अदिश से गुणन भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्या कि यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 तथा b बराबर 0 5 8 2 -6 3
है तो 2a + 3b ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला गया है कि यदि a बराबर ये अवयव है और b बराबर ये अवयव है तो 2 गुना a + 3 गुना b क्या होगा, वो ज्ञात करने बोला है। तो हल को समझिएगा बच्चों, आपसे क्या ज्ञात करने बोला है, आपसे ज्ञात करने बोला 2a + 3b। जहाँ अगर 2a + 3b का मतलब आपको समझ में आ रहा है तो 2 क्या है, अदिश है, a क्या है, अवयव है, प्लस 3 क्या है, अदिश है, और ये b क्या है बच्चों, अवयव है। तो जो जो चीज़ आपको दिख रहा है उसका मान आप बैठाते चलो। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 2 गुना a कितना है, तो a है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 गुना क्या है बच्चों, b है, तो b का मतलब 0 5 8 2 -6 और 3। ठीक है, हमें इसी का मान ज्ञात करने बोला था, तो इसमें a और b हमें पता है तो हम लोगों ने a और b बैठा दिया। ठीक है, अब बॉड मास का नियम का पालन करेंगे बच्चों, पहले गुना होता है फिर जोड़ होता है। तो पहले हम इसका इससे गुना करेंगे और इसका इससे गुना करेंगे। तो पहले बॉड मास के नियम के अनुसार गुना करोगे तो ध्यान से देखिए गुना करने पे क्या आएगा। जब 2 गुना होगा इस अवयव से बच्चों तो कैसे गुना होगा, प्रत्येक अवयव से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, बीच में क्या हो गया प्लस। अब 3 गुना होगा इससे, तो 3 गुना इससे होगा तो क्या होगा, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 6 जा -6 जा 18 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब आप देख सकते हो बच्चों, आपके सामने यहाँ एक अवयव दिख रहा होगा और यहाँ भी एक अवयव दिख रहा होगा, और दोनों को क्या करने बोल रहा है, जोड़ने के लिए। तो जोड़ने का तरीका क्या बताया था मैंने बच्चों, कि दोनों का कोटि एक समान होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, दोनों का कोटि एक समान है तो जुड़ता कैसे है, इसका संगत अवयव आपस में जुड़ेगा और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इसी कोटि का अवयव मिलेगा। तो देखिए संगत अवयव जोड़ते हैं, 2 + 0 कितना हो गया 2, 4 + 15 कितना बच्चों 19, 6 + 24 तो 6 4 10 और 2 मतलब कितना 30। ठीक है, 8 + 6 कितना बाबू 14। ठीक है, 10 - 18, 10 + -18, तो 10 - 18 कितना होगा बच्चों -8, और 12 + 9 कितना होगा, तो 12 + 9 हो गया बच्चों 21। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 2a + 3b कितना आया, तो 2a + 3b हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यहाँ अदिश से एक अवयव का गुणन भी हुआ है और यहाँ पे अवयव का अवयव से योग भी हुआ है। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ घटाव भी आ जाए, ठीक है, माइनस का चिन्ह भी आ जाए, तो जैसा भी चिन्ह रहे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना। याद रखिए बाबू, बॉड मास के नियम के अनुसार यहाँ काम करना है, पहले गुना होगा फिर जोड़ या घटाव होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चौथा नंबर का संक्रियाएं, जो कि चौथा नंबर का संक्रियाएं हमारा क्या था बाबू, तो चौथा नंबर का संक्रियाएं हमारा था अवयव का अवयव से गुणन। ठीक है, तो अवयव से अवयव का गुणन क्या होता है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद। पहले आप इस चीज़ को लिख लीजिए। चलिए बच्चों बात करते हैं अपने चौथे संक्रिया का। चौथा संक्रिया क्या है बच्चों, हमारा अवयव का अवयव से गुणन। मतलब अगर हमारे पास 2 अवयव दिए गए हैं तो उन दोनों अवयव का अगर हमें गुना करना है तो हम गुना किस प्रकार से करेंगे बच्चों, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे जोड़ते थे तो संगत अवयव को जोड़ते थे, तो ऐसा नहीं है कि गुना करेंगे तो संगत अवयव भी गुना हो जाएगा। ऐसा अवयव का अवयव के गुणन में नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गुना करने का तरीका थोड़ा सा क्या है बच्चों, अलग। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कि अवयव का अवयव से गुणन करने से पहले हमें कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 अवयवों का गुणन तभी हो सकता है यदि पहले अवयव का, ठीक है, यदि पहले अवयव का स्तंभ मतलब कॉलम संख्या
दूसरे अवयव के पंक्ति मतलब रो संख्या के बराबर। ठीक है, दो अवयवों का गुणन तभी हो सकता है यदि पहले अवयव का स्तंभ संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति संख्या के क्या हो, बराबर हो। अगर ऐसा होगा तभी दो अवयव का बच्चों गुना हो सकता है। मतलब क्या है इसका ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक ए नाम का अवयव है। ठीक है, इस ए नाम के अवयव को मैं जनरल रूप में, सामान्य रूप में दर्शाता हूँ ए आई जे से। ठीक है, और इसके कोटि को मैं दर्शा रहा हूँ बच्चों M1 क्रॉस N1 से। कोई दिक्कत? और हमारे पास दूसरा अवयव है बच्चों, क्या हमारे पास दूसरा अवयव है बी नाम का, जिसके अंतर्गत अवयव को मैं बी आई जे से दिखा रहा हूँ सामान्य रूप में, और इसके कोटि को मैं बता रहा हूँ M2 गुना N2 होगा। ठीक है, और आपसे बोला गया बच्चों क्या, ए गुना बी ज्ञात करने के। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करने बोला बच्चों, ए गुना बी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ए गुना बी हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। पहले हम समझेंगे कि क्या ए गुना बी होगा भी या नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया है, तो ये बच्चों जो मैंने यहाँ बताया है ये क्या है, हमारा ये कंडीशन है, जिस कंडीशन के आधार पे हम बता सकते हैं कि दो अवयव आपस में गुना हो सकते हैं भी या नहीं। याद रखिएगा, कंडीशन अगर सही रहा, ये कंडीशन अगर मैच किया तो उस कंडीशन के आधार पे हम बोल पाएंगे कि अवयव का गुणन हो पाएगा भी या नहीं। मतलब सीधी सी बात है, हर एक अवयव का गुना आपस में नहीं हो सकता। जैसे अवयव का योगफल के लिए कंडीशन था, अवयव का व्यवकलन करने के लिए कंडीशन था, उसी प्रकार से अवयव का गुना होने के लिए भी कंडीशन है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास ए नाम का अवयव है, हमारे पास बी नाम का अवयव है, ठीक है, तो ए गुना बी, ठीक है, तो ए गुना बी तभी ज्ञात हो सकता है यदि, ठीक है, यदि, कंसेप्ट को समझिए, ए गुना बी तभी ज्ञात हो सकता है यदि, तो पहला यहाँ पे देखिए ए गुना बी है तो हम बोलेंगे ये हमारा पहला अवयव है, ये हमारा दूसरा अवयव। ठीक, अगर यही चीज़ रहता बी गुना ए तो हम बोलते बी हमारा पहला अवयव है और ए हमारा दूसरा अवयव। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोला ए गुना बी तभी ज्ञात हो सकता है, मतलब ए गुना बी तभी हो सकता है जब ए पहला है और बी दूसरा। तो याद रखिएगा पहला अवयव ए है, दूसरा अवयव यहाँ बी काम कर रहा है, क्योंकि ए गुना बी पूछा गया है। तो कंसेप्ट के आधार पे, कंडीशन के आधार पे क्या बोला गया है कि पहले अवयव का स्तंभ संख्या और दूसरे अवयव का पंक्ति संख्या बराबर। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ए गुना बी तभी ज्ञात हो सकता है जब पहले अवयव का स्तंभ संख्या, तो पहले अवयव का स्तंभ कौन है बाबू, तो पहले अवयव का स्तंभ संख्या देखो n1 है। तो ए गुना बी तभी हो सकता है जब n1 किसके बराबर हो, यदि n1 दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर हो, मतलब m2 के बराबर हो। अगर ये चीज़ होगा बाबू तभी तुम ए गुना बी ज्ञात कर सकते हो, वरना तुम ए गुना बी ज्ञात नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए नाम का अवयव दिया गया और हमारे पास बी नाम का अवयव दिया गया है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है। अगर हमें ए गुना बी ज्ञात करना है तो ए को हम फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब पहला अवयव मानेंगे और बी को हम लोग दूसरा अवयव मानेंगे। इस ए नाम के अवयव का पहला अवयव का स्तंभ संख्या और दूसरे अवयव का पंक्ति संख्या बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी हम बोल पाएंगे कि ए गुना बी हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा कंडीशन है बच्चों, जिस कंडीशन के आधार पे हम बता सकते हैं कि हमारा दो अवयव आपस में गुना हो पाएगा या भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए पहले, तो फिर मैं कुछ एग्जाम्पल से बताऊँगा कि कौन सा अवयव आपस में गुना होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन कुछ पूछूंगा आपसे, जिस क्वेश्चन के आधार पे मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा अवयव आपस में गुना हो सकता है और कौन सा नहीं। तो पहले वो हम सीखेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि अगर गुना हो सकता है तो किस प्रकार से गुना हो सकता है। वीडियो स्टॉप करके पॉज करके इस चीज़ को आप लिख लीजिए, इसका कंडीशन लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए,
देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ए नाम का आव्यूह है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी नाम का आव्यूह है क्या है बच्चों 1 0 3 4 8 और 9, ठीक है। ये हमारे पास एक ए नाम का आव्यूह, ये मेरे पास एक बी नाम का आव्यूह, ठीक है। तो मैंने पूछा कि क्या ए गुना बी ज्ञात करना संभव है, ठीक है। मैंने ये चीज़ पूछा कि क्या ए गुना बी ज्ञात करना संभव है। तो हल को समझिएगा बच्चों, कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। तो हमारा ए गुना बी का बात अगर कर रहे हैं तो ए हमारा क्या है, तो ए हमारा जो भी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा ए है। और हमारा बी क्या है बाबू, तो हमारा बी है 1 3 8 0 4 और 9, ठीक है। तो ए गुना बी ज्ञात करना संभव है या नहीं ये पता करना है। तो ए गुना बी ज्ञात करना संभव है या नहीं वो कौन बताएगा, इसका कोटि से पता चलेगा। तो इसका कोटि क्या है बच्चों 1 2 3, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। और बी का क्या है बच्चों, तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने पूछा कि क्या ए गुना बी संभव है या नहीं है। तो जब ए गुना बी मैंने पूछा है, ठीक है, तो याद रखिएगा जब ए गुना बी पूछा हूँ तो ए हमारा पहला मैट्रिक्स कहलाएगा और बी हमारा दूसरा मैट्रिक्स कहलाएगा। तो कंडीशन क्या कहता है, पहला मैट्रिक्स का स्तंभ संख्या और दूसरा मैट्रिक्स का पंक्ति संख्या दोनों एक समान होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये भी 2 है और ये भी 2 है, मतलब दोनों एक समान है। तो जब इसका स्तंभ संख्या, ए का स्तंभ संख्या और बी का पंक्ति संख्या एक समान है तो हम बोल सकते हैं यहाँ ए का स्तंभ संख्या बराबर, ठीक है, बी का पंक्ति संख्या है, ठीक है। यहाँ ए का स्तंभ संख्या, ठीक है, बराबर बी का पंक्ति संख्या है, इसलिए ए गुना बी ज्ञात करना संभव, ठीक है। इसीलिए हम ए गुना बी क्या कर सकते हैं बाबू, इसीलिए हम लोग ए गुना बी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ए गुना बी ज्ञात करना हमारे लिए क्या है, संभव है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के आधार पे बाबू आप बोल सकते हो कि ए गुना बी हमारे लिए ज्ञात करना संभव है या नहीं है, ठीक। उसी प्रकार आपसे दूसरा क्वेश्चन मान लो मैंने पूछ लिया कि क्या बी गुना ए ज्ञात करना संभव है, ठीक है। मैंने क्या पूछा, बी गुना ए ज्ञात करना संभव है, ये मैंने पूछा, ठीक है। तो ये हमारा मान लो पहला क्वेश्चन का हल था, क्या ए गुना बी ज्ञात करना संभव है या नहीं, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का समझिए कि क्या बी गुना ए ज्ञात करना संभव है या नहीं पूछा है, इसका भी हल समझिएगा। बी क्या है बाबू, तो इस बार पहला मैट्रिक्स का काम कौन कर रहा, पहला बी गुना ए है तो पहला बी है, दूसरा इस बार कौन कहलाएगा ए। तो बी क्या है बच्चों, तो बी है हमारा 1 3 8 0 4 और 9। और ए क्या है बाबू, तो ए है हमारा कितना, तो ए है हमारा 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा ए है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अगर बी गुना ए ज्ञात करना संभव है या नहीं पूछा गया है तो बी का कोटि क्या होगा, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, इसका 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो कंसेप्ट क्या कहता है, पहला आव्यूह का स्तंभ संख्या और दूसरे आव्यूह का पंक्ति संख्या एक समान होना चाहिए। तो यहाँ भी एक समान दिख रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि बी गुना ए ज्ञात करना संभव है। मतलब यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ बी का स्तंभ संख्या, ठीक है, बराबर ए का पंक्ति संख्या है, ठीक है ना। इसलिए बी गुना ए ज्ञात करना संभव है, ठीक है।
इसलिए हम b गुना a ज्ञात कर सकते हैं। b गुना a ज्ञात करना हमारे लिए क्या है, संभव है। तो बच्चों ये मैंने अभी सिखाया कि कब a गुना b और कब b गुना a, मतलब कुछ भी अगर गुना करने के लिए दिया है तो कब हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ संभव है और कब वो संभव नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कब संभव होगा, ठीक है। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू दोनों क्वेश्चन को आप बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट कि कब a गुना b, मतलब दो अवयव का गुणज कब पॉसिबल होता है, वो चीज़ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि ये वाला और ये वाला ध्यान दीजिएगा। अगर a गुना b बोला है तो मैंने a और b लिखा है, पहला को a माना दूसरा को b माना। अगर b गुना a बोला है तो पहला को हम b मानेंगे दूसरा का a, और हमेशा पहला का स्तंभ संख्या और दूसरा का पंक्ति संख्या एक बराबर होना चाहिए। देखो अंदर अंदर वाला दिख रहा है ना, ये अंदर अंदर वाला एक जैसा, ठीक है। तो समझ लेना बाबू, देख लो यहाँ भी अंदर अंदर वाला एक जैसा दिख रहा है ना, एक जैसा दिखाई देगा तो समझ लेना गुना पॉसिबल है, ठीक है। इस चीज़ को वीडियो पॉज करके बाबू आप चाहे तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि यदि a बराबर 1357 तथा b बराबर 10-1204 है तो क्या a गुना b ज्ञात करना संभव है, ये पूछा गया, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे बच्चों, क्या हल को समझिएगा। a गुना b बोला है तो पहला हमारा a कहलाएगा, ठीक है। पहला हमारा क्या कहलाएगा, a क्या है 1, 3, 5 और 7, और दूसरा हमारा कौन होगा बच्चों, दूसरा हमारा b होगा जिसका अवयव क्या है 1, 0, -1, 2, 0 और 4, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला अवयव का कोटि कितना होगा, 2 × 2 होगा, और दूसरे अवयव का कोटि कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, 2 × 3। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है बाबू, तो यहाँ हम लोगों ने देखा क्या कि पहला अवयव का हमेशा स्तंभ संख्या और दूसरे अवयव का हमेशा पंक्ति संख्या क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ भी एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ a गुना b ज्ञात करना संभव है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली देख करके बोल सकते हो। तो मैंने तो यहाँ बार बार लिखा था, अब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस सीधा सीधा आप देख करके आपको समझना है, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको देख करके समझना है कि पहला का स्तंभ संख्या दूसरा का पंक्ति संख्या एक समान दिख रहा है, इसीलिए a गुना b ज्ञात करना हमारे लिए क्या है, संभव है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप ज्ञात कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कब संभव होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कब संभव नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस चीज़ को पहले लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इस चीज़ को पहले आप लिख लीजिए। मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कब संभव नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा बाबू, मैंने क्या किया, एक और एग्जाम्पल समझ लो लिया, और इस एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया 2, 4, 8, ठीक है। और इस बार मैंने आपसे क्या पूछा बाबू, ध्यान से देखिएगा, मैंने इस बार फिर से आपसे पूछा कि तो क्या a गुना b ज्ञात करना संभव है। तो a गुना b में a पहला मैट्रिक्स पहला अवयव, b क्या हो जाएगा दूसरा अवयव। तो b का अवयव क्या है 1, 0, -1, 2, 0, 4, और तीसरा पंक्ति क्या है 2, 4 और 8, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, a का कोटि कितना है 2 × 2, और b का कोटि कितना है बाबू 3 × 3। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या a गुना b ज्ञात करना संभव होगा। देख लीजिए, हम लोग क्या जानते हैं, a गुना b ज्ञात करना संभव तभी होगा जब पहला वाला a का स्तंभ संख्या और दूसरा वाला का पंक्ति संख्या, मतलब अंदर अंदर वाला एक समान होना चाहिए। तो यहाँ एक समान नहीं दिख रहा है, ये 2 है और ये हमारा क्या है 3 है, इसीलिए हम बोलेंगे कि a गुना b ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ a का
स्तंभ संख्या नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, ठीक है, किससे, बी के पंक्ति संख्या का, ठीक है, ए का स्तंभ संख्या नॉट इक्वल टू बी के पंक्ति संख्या का, इसलिए, ठीक है, ए गुना बी ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। ए का स्तंभ संख्या नॉट इक्वल टू बी के स्तंभ संख्या है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए गुना बी ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो सीधी सीधी सी कंसेप्ट है बच्चों, सिंपल सा है कंसेप्ट। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको इतना तो पता चल गया कि कब ए गुना बी मतलब दो अवयव का गुणज कब पॉसिबल है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल होता है कि अगर गुना होता है, अगर हम गुना कर सकते हैं तो किस प्रकार से गुना करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोगों ने अभी तक फिलहाल ये देखा कि गुना होगा कि नहीं होगा। अगर गुना होगा तो किस प्रकार से होगा, जब गुना नहीं होगा तो बात ही खत्म, ठीक है। तो अगर गुना होगा, अगर कोई चीज़ दो अवयव गुना कर सकते हैं तो किस प्रकार से गुना कर सकते हैं, वो चीज़ अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अवयव का किसी अवयव से अगर गुना करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, अवयव का अवयव से गुणा करने का तरीका, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किस प्रकार से अवयव को अवयव से गुना कर सकते हैं, तरीका क्या है गुना करने का। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तरीका क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक ए नाम का अवयव दिया गया है 1 2 3 4 और एक बी नाम का अवयव दिया गया है बच्चों क्या 1, ठीक है, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और आपसे बोला गया बच्चों क्या, ठीक है, यदि क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना है तो ए गुना बी ज्ञात करें बोला है, ज्ञात करें, ज्ञात करना संभव है नहीं ये नहीं पूछा है, ए गुना बी ज्ञात करने बोला है। तो मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ बच्चों कि अगर जब आपको ए गुना बी बी गुना ए कुछ भी मतलब अवयव को अगर गुना करने के लिए आपको ज्ञात करने के लिए बोलता है तो सबसे पहले आपको चेक करके देखना ही है कि संभव है कि नहीं, ठीक है ना। ज्ञात भले ही करने के लिए आपको बोले ए गुना बी, लेकिन पहले आपको ये चीज़ देखना है कि संभव है या नहीं है। तो संभव है या नहीं कैसे देखेंगे, तो मन में देख लेंगे। कैसे, मन में सोचेंगे कि ए गुना बी बोला है तो पहला एक अवयव हमारा ए कहलाएगा, दूसरा अवयव हमारा बी कहलाएगा, मन में देखना है। तो ए का कोटि क्या होगा बच्चों 2 क्रॉस 2 होगा, बी का कोटि कितना होगा 2 क्रॉस 3 होगा। तो मैंने क्या बताया, पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति एक जैसा होना चाहिए। देखो एक जैसा दिख रहा है तो हम मन में समझ गए कि चलो ठीक है गुना हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इतना तो मन में आ गया, हम लोग इस तरह से देख करके समझ गए कि गुना हो सकता है कि नहीं हो सकता। गुना कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो हल को समझिएगा बच्चों, हल क्या होगा कैसे होगा। तो हमें जब ए गुना बी ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो ए क्या है, तो ए है 1 2 3 4 गुना बी, तो गुना बी मतलब 1 2 3 4 5 और 6 गुना करना है, ठीक है। तो पहले एक कंसेप्ट के अनुसार एक चीज़ समझा देता हूँ बच्चों, जब इस चीज़ को आप इस चीज़ से गुना करोगे, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 और 2 दोनों सेम आ रहा था, इसका मतलब गुना होना पॉसिबल है, ठीक। अब इसी चीज़ से एक और चीज़ हमको पता चल जाता है कि जब अवयव को जोड़े थे तो अवयव निकला था, अवयव को अवयव से घटाए थे तो भी अवयव निकला था, ठीक है। और किसी अधिक संख्या से अवयव को जब आप गुना करते थे तो भी हमारा एक अवयव ही आया था। इट मीन्स हम बोल सकते हैं जब अवयव को अवयव से गुना करोगे तो भी क्या निकलेगा, अवयव। तो आपको पता है बच्चों जब अवयव को अवयव से जोड़ते थे तो दोनों अवयव जिसको हम जोड़ते थे उसका कोटि एक समान होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ जरूरी थोड़ी ना है कि कोटि एक समान हो, तो जब जुड़ता था तो कोटि एक समान होता था, तो जो आंसर निकलता था हमारा अवयव उसका भी कोटि सेम वही होता था। लेकिन हमारे पास इन दोनों का कोटि एक समान तो है नहीं,
तो हम कैसे पता करें कि हमारा जो अवयव ज्ञात होगा उसका कोटि क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम दोनों को गुना करने से पहले बता सकते हैं कि हमारा कोटि कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहीं से पता चलेगा। जब ए को पहला अवयव और बी को दूसरा अवयव हम बोल रहे हैं, तो पहला अवयव का स्तंभ और दूसरा अवयव का पंक्ति एक समान अगर होता है तो अवयव गुना हो जाता है, ठीक। और जब ये गुना हो सकता है तो देखो यहाँ बच गया कौन? बच गया ये 2 और बच गया ये 3। तो यही 2 अब पंक्ति का काम करेगा और यही 3 अब किसका काम करेगा? स्तंभ का। किसका? जो एक नया अवयव हमारा बन करके आएगा ना यहाँ पे, उस नया अवयव का यही 2 होगा, यही 3 हमारा पंक्ति और स्तंभ का काम करेगा, ठीक है। जो बच गया है, ध्यान से देखिएगा, जो बच गया है 2 और 3, यही हमारा इस नए वाले अवयव का जो गुना करके मिलेगा उसका पंक्ति और स्तंभ कहलाएगा। मतलब हम लोग गुना करने से पहले ये समझ चुके हैं कि हमारा जो अवयव आएगा उस अवयव का पंक्ति कितना होगा? 2 होगा, और उस अवयव का स्तंभ कितना होगा? 3 हो गया। जो बच जाता है वही पंक्ति और स्तंभ कहलाता है। देखो ये पंक्ति ही बचा हुआ है और ये इधर वाला स्तंभ ही बचा हुआ है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ बन जाएगा नए वाले अवयव का। मतलब इस अवयव में जरूर 2 पंक्ति रहा होगा। गुना करने से पहले हम लोग समझ चुके हैं कि जरूर इस अवयव में 2 पंक्ति रहा होगा और 3 स्तंभ रहा होगा, ठीक है ना। तो वही हमें ज्ञात करना है कि वो 2 पंक्ति के अवयव और 3 स्तंभ के अवयव क्या क्या रहे होंगे। तो देखिए गुना कैसे होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा रफ में मैं कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जान रहे हैं बच्चों, यहाँ रफ में मैं कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये 2 क्रॉस 3 का अवयव हमें मिलेगा। 2 क्रॉस 3 का अवयव मतलब इस अवयव में जरूर 2 पंक्ति रहा होगा। इस अवयव में जरूर 2 पंक्ति रहा होगा और 3 स्तंभ रहा होगा, ठीक है। 3 स्तंभ रहा होगा, चीज़ को समझिएगा। तो इसका मतलब अवयव कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 और 6 अवयव मिलेगा। अगर 6 अवयव मिलेगा बाबू, तो उस 6 अवयव का स्थान क्या होगा? A11 A12 A13 A21 A22 और A23 ये होगा। मतलब हम लोग जान रहे हैं कि 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 अवयव दिखाई देंगे, जो 6 अवयव 2 पंक्ति और 3 स्तंभ के अनुसार विराजमान होंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 हमें ज्ञात करना है, तो हमें अपना ये अवयव मिल जाएगा जो गुना करके इन दोनों के बाद आएगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम क्या करना है, इस पहला पंक्ति का, ठीक है, गुना इस पहले स्तंभ से करना है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ये पहला पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है 1 1, तो आपको A11 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से ये पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुना होगा, तो ये 1 है, R1 है, और ये C2 है, तो 1 2 मतलब A12 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ये पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ से गुना होगा, तो हमें A11, ठीक है, A1 मतलब R1 और ये C3 मतलब A13 मिलेगा, ठीक है। हमें A11 A12 और A13 चाहिए ना, तो कैसे तरीका मैंने बताया, ये पहला पंक्ति पहले पहला स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा और फिर तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करते हैं तो गुना कैसे होगा, तो पहला अवयव पहला से, दूसरा अवयव दूसरा से। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर ये पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना होगा तो गुना करने का तरीका क्या है, पहला अवयव पहला से, दूसरा अवयव दूसरा से। ध्यान से देखिएगा, पहला अवयव पहला से गुना होगा तो 1 1 जा 1, और हमेशा बीच में क्या आएगा बाबू, प्लस, और 2 चौका 8 मतलब 2 4 जा 8, ठीक है। आगे बढ़िए, तो ये देखिए हमें A11 का अवयव मिल चुका है। मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ को जब हम लोगों ने गुना कर लिया
तो गुना कैसे किया, पहला अवयव पहला से, दूसरा अवयव दूसरा से, जोड़ करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, उसी प्रकार से अब ये पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना होगा, मतलब R1 और C2 गुना होगा तो ये 1 2 मतलब A12 देगा। ध्यान दीजिएगा, तो गुना कैसे होगा, ये पहला पहला से, दूसरा दूसरा से। ध्यान से देखिएगा, 1 2 जा 2 प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये आपको देखो A11 मिल गया, A11 मिल गया, फिर अब A12 हो गया। ठीक है, तो अगला कौन होगा बच्चों, A13। कैसे, ये R1 और ये C3 गुना होगा तो R1 और C3 मतलब 13 A13 मिलेगा। कैसे, पहला पहला से प्लस दूसरा दूसरा से गुना होगा तो 1 3 जा 3 प्लस 2 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 12। तो इस तरह से बच्चों हमें A11 का अवयव मिल गया, A12 का अवयव मिल गया और A13 का अवयव मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार जैसे आप लोगों ने R1 से C1 का किया, R1 से C2 का किया और R1 से C3 का किया, मेरा काम खत्म। हमेशा हम लोग पहला आयु का पंक्ति से दूसरे आयु के प्रत्येक स्तंभ को गुना कर लेते हैं। उसके बाद अब देखेंगे कि हमारा दूसरा पंक्ति कौन है। तो हमारा दूसरा पंक्ति कौन है बच्चों, ये वाला। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर A और गुना B करना है तो हमेशा पहला आयु का पंक्ति उठाना है और दूसरे आयु के स्तंभ को उठाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले आयु के पंक्ति से प्रत्येक स्तंभ को गुना करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, तो अब दूसरे पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुना करोगे। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, दूसरा पंक्ति है मतलब R2 है। तो R2 किससे गुना होगा, पहले C1 से, R2 C1 से गुना होगा तो 2 1 मतलब A21 मिलेगा। ध्यान से देखिए, हमें चाहिए ना A21, तो वही मिलेगा। R2 जब C1 से गुना होगा तो A21 मिलेगा। कैसे गुना होगा बाबू, पहला पहला से प्लस दूसरा दूसरा से, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 4 जा 16 लिख दिया हम लोगों ने। उसी प्रकार से अब ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुना होगा, मतलब इससे गुना होगा। तो देखो ध्यान से, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुना हुआ 2 2, तब तो जा करके हमें A22 मिलेगा। ध्यान से देखो, ये A21 मिला तो अगला कौन मिलेगा, A22। तो कैसे गुना होगा, पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, बीच में प्लस, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ से गुना होगा। तो दूसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है तो 2 3, तो देखो ये A23 हमें मिल जाएगा। कैसे, 3 3 जा 9, पहला पहला से प्लस बीच में 4 6 जा 24, तो ये हमें मिल गया। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पंक्ति से प्रत्येक स्तंभ को गुना किया, फिर दूसरे पंक्ति से प्रत्येक स्तंभ को गुना किया। अगर तीसरा पंक्ति होता तो तीसरा पंक्ति गुना प्रत्येक स्तंभ से करते। यही प्रोसेस चलता है, हमेशा पहला वाला का पंक्ति और हमेशा दूसरा वाला का स्तंभ, इन्हीं चीज़ों का हम गुना किया करते हैं तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। देखिए मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लाया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं क्या। ठीक है, 8 + 1 9, 10 + 2 12, 3 + 12 15, 16 + 6 19, 16 + 3 19। ठीक है, 20 + 6 26 और 24 + 9 9 4 13 और 33। ठीक है, क्या आ गया ये। तो आप देख सकते हो, जब हम लोगों ने A गुना B किया तो गुना किस तरह से हो गया दिखाई दिया, और गुना होने के बाद हमें जो अवयव मिला उस अवयव को ध्यान से देखिए, उसका अवयव क्या मिला, 9 12 15 19 26 और 33। और ध्यान से देखिए इसमें पंक्ति कितने हैं, 2 हैं, और स्तंभ कितना है बच्चों, 3 है। तो देखिए वही 2 × 3 का अवयव मिला या नहीं मिला। तो बस वही कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि अगर हमारा अवयव गुना हो रहा है तो गुना तभी होगा जब पहला का स्तंभ संख्या और दूसरा का पंक्ति संख्या एक बराबर हो। अगर बराबर हुआ तो अवयव गुना होगा, और जो पंक्ति बच गया और जो स्तंभ बच गया वही चीज़ हमारा एक नया अवयव जो हमारा गुना होकर के मिलेगा, उसका पंक्ति और स्तंभ बनेगा। यही कंसेप्ट है बच्चों, जिस कंसेप्ट से हम लोग दो अवयव का आपस में गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो गुना करने का मैंने तरीका बताया है बच्चों, ये तरीका हमारा मेथड नंबर 1 है। ये पहला तरीका है जो मैंने अभी आपको समझाया।
मैं आपको यही क्वेश्चन को एक और तरीका से करके दिखाता हूँ। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लीजिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन को एक और दूसरा तरीका से गुना करके दिखाता हूँ। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप बनाइएगा। और बहुत ही बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो मैट्रिक्स में बहुत जगह आपको प्रॉब्लम आएगा, आव्यूह में बहुत जगह आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो पहले आप इसको क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके इस चीज़ को पूरा का पूरा लिख लीजिए, बना लीजिए। ये हमारा मेथड नंबर 1 था। अब हम एक और मेथड देखेंगे जिस मेथड के अनुसार इसी a गुना b को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए इस चीज़ को। चलिए बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, इसी a गुना b को गुना करके दिखाता हूँ एक और तरीका से। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, मेथड नंबर 2। ठीक है, तरीका बाबू सेम है, बस थोड़ा सा अंतर क्या होगा ध्यान देना। हमें a गुना b ज्ञात करना है, तो मैंने a लिख दिया और मैंने b लिख दिया। मैंने क्या बताया था, हमेशा पहला अवयव का हम लोग पंक्ति देखते हैं। ठीक है, और हमेशा दूसरा अवयव का हम लोग स्तंभ देखते हैं। तो मैंने देखो पंक्ति को डॉटेड लाइन से घेर दिया है। ठीक है, डॉट से मैंने पंक्ति को घेर दिया, दोनों पंक्ति को, और मैंने इस डॉट से स्तंभ को घेर दिया। ठीक है, अब हमें a गुना b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि a गुना b संभव है या नहीं। तो a गुना b संभव था, क्योंकि पहला का स्तंभ संख्या और दूसरा का पंक्ति संख्या एक बराबर था। और जो बच गया वो बताएगा कि इस अवयव का हमारा जो एक नया अवयव गुना होने के बाद आएगा उसका पंक्ति और स्तंभ का संख्या कितना होगा। ठीक है, चलो अब गुना कैसे होता तरीका बताता हूँ। तरीका दूसरा क्या है, आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींच लीजिए। क्या करना है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा आप खींच लीजिए। खींच लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, पहला अवयव का जो भी पंक्ति आपको दिख रहा है उस पंक्ति को इधर लिखिए। ठीक है, मतलब पंक्ति को हमें इधर लिखना है और स्तंभ को आपको इधर लिखना है। ठीक है, तो पहला अवयव का पंक्ति कौन कौन है बच्चों, तो देखो पहला अवयव का पंक्ति के अंतर्गत अवयव कौन आया, तो पहला पंक्ति के अंतर्गत अवयव आया 1, 2। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1, 2। उसी तरह से इस अवयव का पहला अवयव का दूसरा पंक्ति का अवयव कौन है, तो दूसरा पंक्ति का अवयव है 3, 4। तो मैंने यहाँ पे पहला अवयव का पंक्ति लिख दिया 1, 2 और दूसरा पंक्ति क्या है 3, 4 लिख दिया। उसी प्रकार से दूसरा अवयव का स्तंभ यहाँ लिखना है। तो दूसरा अवयव का पहला स्तंभ कौन कौन है बच्चों, पहला स्तंभ के अंतर्गत अवयव कौन है, तो वह है 1, 4। दूसरा स्तंभ का अवयव कौन है बच्चों, तो 2, 5। और तीसरा स्तंभ कौन है बच्चों, तो वो है हमारा 3, 6। तो मैंने अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा लिख दिया। हमेशा यही काम करना, पहला अवयव का जो भी पंक्ति है उसको इधर लिख लेना उसके अवयव को, और दूसरे अवयव का स्तंभ को आप क्या करना, इधर लिख देना। लिख दिए। अब देखिए गुना कैसे करते हैं। ये इससे गुना होगा, यहाँ लिखाएगा। ये इससे गुना होगा, यहाँ लिखाएगा। ये इससे गुना होगा, यहाँ लिखाएगा। ठीक है, फिर ये इससे गुना होगा, यहाँ लिखाएगा। ये इससे गुना होगा, यहाँ लिखाएगा। ये इससे गुना होगा, यहाँ लिखाएगा। ये तरीका ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे पहला वाला मेथड में कन्फ्यूज कर जाता है बच्चा, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। पंक्ति एक तरफ लिख लीजिए, स्तंभ एक तरफ लिख लीजिए, गुना कीजिए। गुना कैसे करना है, इसको इससे गुना करना है। तो गुना कैसे करेंगे बच्चों, पहला से दूसरा, दूसरा से कॉमा के चलते प्लस। ठीक है, मतलब 1, 1 जा 1, कॉमा के चलते प्लस, और 2, 4 जा बच्चों 8। ठीक है, उसी प्रकार से अब ये इससे होगा। तो पहला से 1, 2 जा 2, कॉमा के चलते प्लस, 2, 5 जा 10। ठीक है, फिर इस तरह से ये इससे गुना होगा। तो 1, 3 जा 3, पहला से कॉमा के चलते प्लस, 2, 6 जा बच्चों 12। ठीक है, चलिए इधर का हो गया पूरा। अब ये इससे गुना होगा। तो पहला से 3, 1 जा 3, कॉमा के चलते प्लस, और 4, 4 जा बच्चों 16। ठीक है, उस तरह से ये इससे गुना होगा। तो 3, 2 जा 6, कॉमा के चलते प्लस, और 4, 5 जा बच्चों 20। फिर ये इससे होगा। तो पहला से 3, 3 जा 9, कॉमा के चलते प्लस, और 4, 6 जा 24। अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अब देखिए ध्यान से, जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस चीज़ को अब आप क्या कीजिए, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, और आपको अपना अवयव मिल जाएगा जो a गुना b होगा। तो देखिए ध्यान से, अंदर जो दिख रहा है, तो 1 + 8 कितना बच्चों, 9।
2 + 10 कितना 12, 3 + 12 कितना 15, 3 + 16 कितना बच्चों 19, 20 + 6 कितना 26 और 24 + 9 कितना बच्चों 33। देखिए ध्यान से, वही 2 × 3 वाला अवयव हमें मिल गया जो हमारा A गुना B को बता रहा है। ठीक है, तो ये भी बच्चों एक तरीका है जिस तरीके से आप आसानी से A गुना B ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आपके पास दो तरीका है, जिस तरीका में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीका का आप इस्तेमाल कीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अवयव से अवयव का गुणज, ठीक है, कंसेप्ट समझना है। ठीक है, और इस नियम के अनुसार आपको गुना करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कुछ और भी क्वेश्चन का जो कि अवयव के गुना से, ठीक है, गुणन से रिलेटेड होंगे और साथ साथ कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, आगे के क्लास में हम लोग और भी कुछ सीखेंगे और भी देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि चीज़ों को जितना हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।